दोस्तों, सभी हाथी एक सरोवर के किनारे इकट्ठे हुए। तभी एक हाथी को प्यास लगी। एकदम वो पानी पीने के लिए गया। तैसे ही मगरमच्छ आ गया। अरे अरे अरे, दूर हटो सभी लोग। ए मगरमच्छ, मुझे पानी पी लेने दे। नहीं। नहीं, मैं नहीं पीने दूंगा। दूर हट, पानी गंदा मत करना। हाँ। अरे मगरमच्छ, तुझे पता नहीं है, मैं तुझे मार दूंगा। अरे तू मारना तो दूर, पहले पानी में घुस के तो दिखा। अरे बाप रे, ये तो बहुत खूंखार मगरमच्छ है। तो तू मुझे पानी नहीं पीने देगा? नहीं नहीं, जो भी हाथी इसमें घुलने की कोशिश करेगा मैं उसे खा जाऊंगा। सभी हाथी बोलने लगे कि इस मगरमच्छ की शिकायत भोला से करेंगे। ये पानी नहीं पीने दे रहा है। अरे भैया, कौन बोला? मैं भोला ओला को नहीं जानता। इन सभी हाथियों का राजा गुलाबो हाथी था। इन सभी हाथियों ने सोचा क्यों ना इस बात को गुलाबो हाथी को बताई जाए, तभी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। अरे बाप रे, ये तो फिर आ गया। ये तो मुझे लगता बहुत खूंखार मगरमच्छ है। तभी उस हाथियों में से एक हाथी गुलाबो हाथी के पास जाता है। इधर गुलाबो हाथी अपने बच्चों के साथ मस्ती में झूम रहा था। क्या पापा, कितनी मस्ती हो रही थी कि कौन आ गया? तभी गुलाबो हाथी कहता है, कैसे आए हो हाथी भाई? अरे क्या बताऊं गुलाबो हाथी, उस सरोवर के पास में एक मगरमच्छ आ गया। वो बहुत ही इतना खतरनाक लेवल का मगरमच्छ है कि किसी को सरोवर में पानी नहीं पीने दे रहा है। अब बताओ अब मैं क्या करूं? यह बात आपने भोला को नहीं बताई? नहीं नहीं, भोला को अभी नहीं बताई। डायरेक्ट में आपसे ही संपर्क किया है मैंने। तो इसका मतलब ये समस्या है। ठीक है, मैं इसके कुछ समाधान जरूर निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है गुलाबो हाथी, अब मैं चलता हूँ। अरे ये तो बहुत नई समस्या खड़ी हो गई है। अब बताओ क्या होगा? पापा, मैं भोला के पास जाकर बोलूं उससे? तभी गुलाबो हाथी का बच्चा इधर आ जाता है, पेंसिल के साथ खेल रहा है। इधर भोला अपने सोच में डूबा हुआ है। इधर पेंसिल और छोटा बच्चा तो एंजॉय कर रहे हैं। तभी हाथी आ जाता है। ओह, कैसे हो हाथी भाई? सब सकुशल तो है? कुछ सही नहीं चल रहा है भोला। एक सरोवर के किनारे वहाँ पर इतना खतरनाक लेवल का मगरमच्छ आ गया, किसी को पानी तक नहीं पीने दे रहा है। तुमने उसको समझाया नहीं? अरे हम सभी हाथी वहाँ पर मौजूद थे, उसे बहुत समझाया, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब ये तो गंभीर समस्या है। मैं उसे मारता तो मार सकता हूँ, लेकिन उसे नहीं मारा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसे मारना नहीं, उसे समझाना है। तभी हाथी कहता है, इधर ये गुलाबो हाथी का बच्चा क्या कर रहा है? अरे हाथी भाई कुछ नहीं, ये पेंसिल के साथ खेल रहा है आराम से। ये गुलाबो हाथी का बच्चा भी कितना उद्यम करता है, सारे दिन खेलता रहता है। अरे नहीं नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो तो खेलते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ना। ठीक है, अब ये खेल रहा है तो खेलने दो इसे, मैं तो चलता हूँ। ठीक है हाथी भाई, तुम चिंता मत करना, मैं इस समस्या का हल जरूर निकालूंगा। मैं एक कंटीला चिड़िया से बात की है। भोला इधर अपने आ जाता है और बाग में बैठा बैठा आराम से सोच रहा है कि आगे अब क्या करें, कि कंटीला चिड़िया को बुलाया कैसे जाए। समझ में नहीं आता कि उसमें शक्तियाँ रहीं या नहीं। भोला सोच रहा है कि उस कंटीला चिड़िया को बुलाना बहुत ही ज़रूरी है। उसका जवाब सिर्फ कंटीला चिड़िया ही दे सकती है, क्योंकि मगरमच्छ ने जो और सरोवर में इतनी उपात मचा रखी है। अरे यदि मैं अपनी पेंसिल को भेजूँ वहाँ पर तो नहीं नहीं, पेंसिल सही नहीं रहेगी। मैं उसी चिड़िया को ही बुलाता हूँ। भोला समझ गया था कि चिड़िया ही मगरमच्छ को सबक सिखा पाएगी। तभी हाथी का बच्चू वहाँ पर आ जाता है। बोला भैया, बोला भैया। तुम भी चलो ना खेलने। अरे तुम जाओ, मैं सोच रहा हूँ, सोचने दो, तुम खेलो जाकर। नहीं, मुझे अकेले खेलने में मजा नहीं आ रहा है। तुम ऐसा करो, गुल्लू को भी बुला लो वहाँ पर, तो साथ साथ में खेलो। गुल्लू तो अभी नहीं है वहाँ घर पर। अरे अभी तो वहीं था गुल्लू, गुल्लू के साथ खेलो जाकर, तुम ऊधम मचा रहे हो यहाँ पर। ठीक है भोला भैया, इतना गुस्सा मत हो। मैं गुल्लू के साथ ही खेलने जा रहा हूँ, अपना गुस्सा शांत हो जाए। अब जाओ तुम। बच्चू उदास होकर भाग गया। तभी थोड़ी देर में गुल्लू वहाँ पर आ जाता है। बोला भैया, तुम अकेले अकेले यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो ना मेरे साथ खेलने। तुम भी उधम मचाने लगे हो बच्चू के साथ? हमने यहाँ हम नहीं खेले अकेले, यहाँ तुम भी साथ में चलो ना बोला भैया। गुल्लू देख, ज्यादा उधम मत कर, मैं तुझे खाना नहीं दूंगा आज।
ठीक है भोला भैया, तो मैं अकेले ही खेलने जाता हूँ, तुम मत चलो साथ में। हाँ। इधर भोला ऊंचे पहाड़ पर अपनी पेंसिल को याद करने लगता है। तभी एक पेंसिल नहीं, उसे अनेक पेंसिल दिखाने लगी। अरे अरे, ये क्या है? ये कैसा जादुई माया जाल रचा रखा है पेंसिल तूने? मुझे समझ नहीं आता, असली पेंसिल कौन है इसमें? भोला, डर गई ना तुम? अब तुम अपनी पेंसिल से ही डर गए, बताओ। अरे पेंसिल, तूने अपने इतने रूप बना रखे, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कौन सी मेरी वाली पेंसिल है। पहचानो भोला, मुझे पहचानो। पेंसिल ने ऐसा माया जाल रचा था भोला की परीक्षा लेने के लिए। तभी पेंसिल ने कहा, मैं कौन सी असली पेंसिल हूँ भोला, जरा बताओ। यह सुनकर भोला हंसने लगा। अरे पेंसिल, तुम मेरी परीक्षा ले रही हो, मुझे पता है। नहीं भोला, तुम जैसा समझो। लेकिन भोला तुम याद रखना, अगर तुमने मेरा आंसर गलत दिया तो मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं नष्ट हो जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो पेंसिल? तुम तो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं जरूर तुमको सही आंसर बताऊंगा। तभी भोला कहता है, जो पेंसिल मेरे जितने पास में है वही मेरी असली पेंसिल है। अरे वाह भोला, तुम तो जीत गए, वाह। मैंने सही सही आंसर बताया कि नहीं? हाँ भोला, तुमने सही आंसर बताया है। तभी भोला ने पेंसिल से कहा, पेंसिल मेरी मदद करो कंटीला चिड़िया को बुलाने में। कंटीला, आ जा 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 जा। तभी कंटीला चिड़िया एकदम उड़कर वहाँ पर आ जाती है। अरे भोला भैया, मुझे कैसे याद किया तुमने? एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ गई है, क्या करो कंटीला चिड़िया, तुम ही इसको समस्या को सॉल्व कर सकती हो। अरे मेरे होते हुए भोला को ऐसी कौन सी समस्या सता रही है? एक सरोवर के किनारे इतना खतरनाक मगरमच्छ आ गया है, वह किसी भी जानवर को पानी तक नहीं पीने दे रहा है। तुम ऐसा करो, वहाँ पर जाना और उसे सबक सिखाओ कि वह सबको पानी पीने दे। ठीक है भोला, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। तभी कंटीला चिड़िया उड़ जाती है और मगरमच्छ को सबक सिखाने के लिए चली जाती है। आराम से जाना कंटीला चिड़िया। कंटीला चिड़िया इधर सरोवर के पास आ जाती है। ज़्यादा तक सभी हाथी चरने के लिए गए थे, वहाँ पर हाथी के बच्चे और एक हाथी ही सिर्फ रहा था। तभी हाथी ने कंटीला चिड़िया से कहा, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? अरे मैं कंटीला चिड़िया हूँ, मुझे भोला भैया ने भेजा है मगरमच्छ को सबक सिखाने के लिए। अरे ठीक है, आप मेरी मदद करने आई हैं। तभी कंटीला चिड़िया कहती है, अरे मगरमच्छ बाहर निकल, सरोवर में कांट दुका बैठा है, बाहर निकल। मगरमच्छ यह आवाज़ सुनकर एकदम बाहर आ जाता है। मगरमच्छ कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? अरे मगरमच्छ, मैं तुझे सबक सिखाने आई हूँ। मुझे एक चिड़िया सबक सिखाएगी? हाथी जैसे विशाल जानवर ने भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। तभी कंटीला चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। तभी मगरमच्छ तड़पने लगा, तड़प तड़प के रोने लगा, जगह मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो कंटीला चिड़िया, मैं कभी किसी जानवर को नहीं सताऊंगा। तभी कंटीला चिड़िया उसे छोड़ देती है। कंटीला चिड़िया कहती है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माफ़ कर दो कंटीला चिड़िया, मैं किसी जानवर को अब नहीं सताऊंगा, वो पानी पी सकते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थोड़ा मैं भी इसमें हना के देखूं, देखे पानी कैसा है। अरे वाह, पानी तो बहुत ठंडा है। तभी अच्छा मीठा भी पानी है इसका, तो सरोवर बहुत अच्छा है इसका मतलब। कंटीला चिड़िया वहीं पर एंजॉय करने लगी। तभी हाथी ने उसका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया। अरे कंटीला चिड़िया, तुमने तो मेरे सभी जानवरों की एक तरह की जान बचाई है। मैं तुम्हारा और भोला का एहसान कभी नहीं भुला सकती। अब तो कंटीला चिड़िया और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई, दोनों इतनी आपस में घुल मिल के बात कर रहे हैं। अरे भैया, इतना डुबकी मत लगाना, डूब जाओगे। अरे मैं कंटीला चिड़िया हूँ, मुझे भी हनाना आता है। हाँ ठीक है, तुम खूब हनाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन संभल के हलाना। अरे इतनी अंदर गहरी, इतनी मत जाओ अंदर, पानी बहुत गहराई है अंदर तक।
अरे ये तो कंटीला चिड़िया अंदर ही घुरी जा रही है। वाह, अरे मैंने बहुत दिनों बाद नहाया है, क्या करूं। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो, ठंडे ठंडे पानी से नहाया करो। कंटीला चिड़िया ने बहुत अच्छी तरह नहा लिया पानी में, और वहाँ पर पानी भी बार बार पी रही है। मगरमच्छ यह सब नज़ारा देखता रहा कि कंटीला चिड़िया इतनी शक्तिशाली है, जो इतना पानी पी चुकी है फिर भी अभी नहीं अफरी। वाह। ओके मेरे दोस्तों, टिक टैक।